नमस्कार। अगर आप सभी लोगों को देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने में अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीधी बात को, जिस पे आप सभी लोगों को बताई जाएंगी वो सारी खबरें जो देश और दुनिया में अभी अभी घटित हुई हैं। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं 19 अप्रैल 2026 की पूरे भारत की 25 बड़ी खबरें। अब बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। महिला आरक्षण बिल की हार पर सियासी घमासान। तेज लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। वोटिंग में 298 समर्थन और 230 विरोध में वोट पड़े, जिसके चलते यह बिल गिर गया। इस घटना के बाद देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2023 वाला मूल बिल लाया जाता है तो विपक्ष पूरा समर्थन देगा। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे एनडीए के लिए ब्लैक डे बताया। सरकार का कहना है कि यह कदम संविधान की रक्षा के लिए जरूरी था, जबकि विपक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों से समझौता बता रहा है। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन। आज चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस संबोधन को लेकर पूरे देश में उत्सुकता बनी हुई है। माना जा रहा है कि इस भाषण में महिला आरक्षण बिल, संसद सत्र और देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संबोधन सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे निर्णायक भाषण मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जो जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह बढ़ोतरी और ज्यादा होनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से भारत को राहत। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह खुल गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बाद यह फैसला लिया गया। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। इससे तेल की सप्लाई स्थिर रहेगी और कीमतों में भी राहत मिल सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को थैंक यू कहा, हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप ने रूसी तेल पर वेवर बढ़ाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर दी गई छूट वेवर को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देशों को होगा, जो रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से वैश्विक तेल बाजार में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में यह वेवर बढ़ाना सप्लाई को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दबाव कम रह सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है। भविष्य में भू राजनीतिक तनाव फिर बढ़ सकता है, जिससे बाजार पर असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण भारत को डेलिमिटेशन पर आश्वासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों को आश्वासन दिया है
कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डेलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण, जो जनसंख्या के आधार पर होता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों को चिंता है कि इससे उनकी सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि उत्तर दक्षिण विभाजन की राजनीति गलत है और सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। इससे कुछ हद तक तनाव कम हुआ है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL 2026। आज दो बड़े मुकाबले इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 में आज क्रिकेट फैंस के लिए डबल एंटरटेनमेंट है। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दोपहर 3:30 पर ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं, जिससे मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। दूसरा मैच रात 7:30 पर पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में होगा। प्ले ऑफ की रेस को देखते हुए यह मैच बेहद अहम है। इस बीच शुभमन गिल ऑरेंज कैप की रेस में आगे चल रहे हैं, जिससे उनका प्रदर्शन भी चर्चा में है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का माहौल। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, जिसे खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस बार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बावजूद बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निवेशक और आम लोग दोनों ही इस मौके पर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक शुभ फल देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना लंबे समय के निवेश के लिए अभी भी एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन मौजूदा ऊंची कीमतों को देखते हुए सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। तमिलनाडु बस हादसा, 9 शिक्षकों की मौत से शोक। तमिलनाडु में हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस दुर्घटना में 9 स्कूल शिक्षकों की जान चली गई, जिससे शिक्षा जगत में गहरा शोक छा गया है। हादसे के बाद मृतकों के शव मालपुरम लाए गए, जहां उनके परिवारों और स्कूल में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति को भी संभावित कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ित परिवारों को सहायता देने की घोषणा की गई है। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। TCS नासिक केस। WFH और जांच पैनल गठित IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नासिक ऑफिस से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। एक महिला कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसके साथ ही एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है, जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान उनकी प्राथमिकता है। कॉरपोरेट सेक्टर में इस तरह के मामलों का सामने आना यह दिखाता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नई सरकार और मंत्रालय बंटवारा। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। इस बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला गठबंधन को स्थिर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सत्ता का ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है, जबकि सरकार इसे बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बता रही है। आने वाले समय में इसका असर राज्य की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी से राहत। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने पहले ही थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की थी।
हालांकि इस बदलाव के साथ कुछ दिक्कतें भी आईं, जैसे ट्रैफिक जाम और पेड़ों का गिरना। फिर भी लोगों ने इस मौसम का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई थी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सख्ती। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने पर सख्ती दिखाई है। अब अगर कोई स्कूल मराठी भाषा नहीं पढ़ाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले का मकसद राज्य की भाषा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से जोड़ना बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा में भाषा का चयन व्यक्तिगत होना चाहिए। यह मुद्दा अब धीरे धीरे राजनीतिक बहस का रूप भी ले रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में स्टार्टअप्स को 10 साल की इंस्पेक्शन मुक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। नई नीति के तहत स्टार्टअप कंपनियों को 10 साल तक किसी भी तरह के सरकारी निरीक्षण, इंस्पेक्शन से छूट दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करना है। इससे नए बिजनेस बिना किसी प्रशासनिक दबाव के तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूपी को एक बड़े स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित कर सकता है। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पूरी तरह छूट देने से नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 10 लाख रुपए सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि और उद्योग को जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि वे अपने उत्पादों को प्रोसेस करके ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे शहरों और गांवों में भी इंडस्ट्री विकसित हो और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा उपसभापति। हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है और इस बार भी वे निर्विरोध चुने गए हैं। यह उनके अनुभव और सभी राजनीतिक दलों के बीच उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। राज्यसभा के संचालन में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर तब जब सदन में तीखी बहस होती है। उनका दोबारा चुना जाना यह संकेत देता है कि कुछ संवैधानिक पदों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहमति बनाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ FIR का आदेश। CBI जांच तेज होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी विवादों में आ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में CBI जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेगी। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया कह रहे हैं। इस केस का असर आने वाले चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक बड़े राष्ट्रीय नेता से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में 2 बच्चों की हत्या से बढ़ा तनाव। मणिपुर के बिशनपुर इलाके में 2 बच्चों की हत्या के बाद हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट के बाद यह घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। मणिपुर पहले से ही संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है और इस तरह की घटनाएं हालात को और बिगाड़ सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली पुलिस ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल 3 राज्यों से जुड़ा हुआ था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा था। यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे यह भी साफ होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में शुरुआती हीट वेव IMD का अलर्ट देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अप्रैल में ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल गर्मी जल्दी और ज्यादा तीव्र हो रही है। लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 सैटेलाइट 2027 में लॉन्च होगा। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रमुख ने जानकारी दी है कि G20 देशों के सहयोग से एक विशेष सैटेलाइट 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और वैश्विक डेटा शेयरिंग को मजबूत करना होगा। यह प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जिसमें कई देश मिलकर काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की अंतरिक्ष तकनीक को वैश्विक स्तर पर और मजबूती मिलेगी और देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17 बैंकों को बुलियन आयात की मंजूरी। सरकार ने 17 बैंकों को सोना और चांदी बुलियन आयात करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला बाजार में सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इस कदम से खासकर ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही इससे कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों के समय यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सोने चांदी की मांग काफी बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में दलित छात्र की मौत। जांच तेज। केरल में एक दलित छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। CCTV फुटेज में घटना से पहले के कुछ अहम पल सामने आए हैं, जिसके बाद जांच और तेज कर दी गई है। परिवार ने न्याय की मांग की है और आरोप लगाया है कि छात्र को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला दिया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट का साइबर फ्रॉड पर बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के एक मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बैंक को जीरो लायबिलिटी के तहत ग्राहक के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो बैंक को पूरा नुकसान उठाना होगा। डिजिटल युग में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और बैंकों पर सुरक्षा मजबूत करने का दबाव भी पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सलाह। कम सोडियम नमक अपनाना क्यों जरूरी? आज की आखिरी खबर सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है और शायद सबसे ज्यादा काम की भी। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि लोगों को अपने खाने में कम सोडियम, लो सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और इसका एक बड़ा कारण है ज्यादा नमक का सेवन। जब शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है,
जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को रोजाना सीमित मात्रा में ही नमक का सेवन करना चाहिए। खासकर पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीजों में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कम सोडियम नमक जैसे पोटेशियम बेस्ड नमक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। हालांकि डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो नमक बदलने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थीं आज की 25 बड़ी खबरें, सीधी, सटीक और पूरी जानकारी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी ही सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वो भी रहें हर अपडेट से आगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।